हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1977 में लंदन में एक फैमिली रहती थी। एक औरत पैगी हक्सन और इसके 4 बच्चे। ये फैमिली एक किराए के घर में रहते थे। लंदन का एक इलाका है इनफील्ड। यहाँ एक स्ट्रीट है, ग्रीन स्ट्रीट, हाउस नंबर 284। ये इनके घर का एड्रेस था। ये अगस्त का महीना था जब लंदन की पुलिस को इस फैमिली से एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल पैगी हक्सन की थी। ये औरत बहुत घबराई हुई थी। इसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों, इस औरत ने बताया कि इसके सामने इसके घर का फर्नीचर हिल रहा है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये औरत कहना क्या चाह रही है। इस औरत ने यह भी कहा कि इसके बच्चों को इनके घर की दीवारों से आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई दीवारों को नॉक कर रहा है। ये आवाजें इसकी 2 बेटियों ने सुनी थी, जेनेट और मार्गरीट ने। इस औरत ने फौरन अपने पड़ोसियों को घर बुलवा लिया था और इन सब ने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया था। पुलिस जब इनके घर पहुंची तो पैगी ने बताया कि इसके घर की दराजें खुद ब खुद इसके सामने खुलती हैं और फिर जोर से बंद हो जाती हैं, जैसे किसी ने पूरी फोर्स से इनको बंद किया हो। इसने अपने घर के दरवाजे को भी बंद होते हुए देखा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि जब इनके पड़ोसी भी वहां पहुंचे तो इन्हें भी घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अभी पुलिस ऑफिसर्स इस घर का जायजा ले रहे थे जब एक पुलिस ऑफिसर ने भी घर के एक कमरे में एक कुर्सी को हिलते हुए देखा। इस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया था। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। अगले 1.5 साल तक इस घर में जो कुछ हुआ, इस कहानी पर एक फिल्म तक बन चुकी है, कॉन्जरिंग 2। इस घर में ऐसे ही वाकयात मुसलसल हो रहे थे और तभी पैगी ने यूके के एक मशहूर अखबार डेली मिरर को फोन किया और अपने घर आने की दावत दी कि ये आकर देखें कि इनके घर में क्या हो रहा है। दोस्तों, डेली मिरर का एक रिपोर्टर और एक फोटोग्राफर इनके घर पहुंच गया। ये कई घंटे तक वहां बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी ये वापस जाने ही वाले थे कि जो फोटोग्राफर था, इसकी आंख के ऊपर कोई चीज आकर लगी, जैसे किसी ने जोर से इसकी आंख पर कुछ मारा हो। इसकी आंख के ऊपर एक निशान बन गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। डेली मिरर ने ये कहानी अपने मैगजीन में भी छापी और इन्होंने यूके की एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम से राब्ता किया, SPR, सोसाइटी फॉर साइकियल रिसर्च। ये लोग ऐसे घरों को इन्वेस्टिगेट करते थे जहां जिन्नात और ऐसी चीजों की मौजूदगी का शुबा होता था। दोस्तों, बहुत जल्द पैगी के घर पर एक आदमी पहुंच गया। इसका नाम मॉरिस था। इसके साथ इसकी पूरी टीम थी। इन्होंने अब इस घर को इन्वेस्टिगेट करना था। दोस्तों, अगले कई हफ्तों में इस घर में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसने मॉरिस और इसकी टीम को भी खौफ में डाल दिया था। फर्नीचर का अचानक हिल जाना, खाली कप में अचानक पानी भर जाना, घर के कई हिस्सों में आग का नजर आना, घर से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देना, घर से सीटी की आवाजें सुनाई देना और घर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आना। ये सब वाकयात इस आदमी और इसकी टीम ने महसूस किए थे। एक दफा तो पैगी की बेटी जेनेट की गर्दन पर खुद ब खुद पर्दा लिपट गया। कोई इसकी गर्दन को दबा रहा था। दोस्तों, यही वो वक्त था जब जेनेट का रवैया, इसकी आवाज, सब कुछ चेंज हो गया। पैगी की ये बेटी बहुत अजीब हो गई। इसकी आवाज भारी हो जाती थी, जैसे कोई और इसके अंदर से बात कर रहा है। आप जेनेट की ये वीडियो देखें जो उस वक्त रिकॉर्ड की गई थी। Is anybody there? No, no. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose chases here. जैसा कि आपने देखा कि जेनेट किसी और तरह से ही बात कर रही थी। ये बताती थी कि इसके साथ एक जिन मौजूद है जिसका नाम बिल है। ये जिन इसी घर में रहता है। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस घर में पहले एक आदमी रहता था जिसका नाम बिल था। इस आदमी की इस घर में मौत हो गई थी और अब ये लड़की कह रही थी कि एक जिन इसके साथ है जिसका नाम भी बिल है। जेनेट कहती थी कि मेरे अंदर से वही जिन बात करता है। इस लड़की की कई घंटों की रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो आप सुन सकते हैं।
trade. Very lollipop to trade. Now was loud. दोस्तों अगले 1.5 साल में कई दूसरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी इस घर में गए। इनमें 2 मियाँ बीवी भी थे, एड और लॉरेन वॉरेन। ये दोनों काफी मशहूर हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे 10,000 से ज्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, यानी इन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही पैरानॉर्मल वाकयात को इन्वेस्टिगेट करने में लगा दी थी। दोस्तों क्या वाकई इस घर में जिन्नात मौजूद थे? क्या जेनेट के साथ वाकई कोई बिल नाम का जिन था जो इसके अंदर से बोलता था? ये सच है या झूठ? इसके मुतालिक कई ओपिनियंस हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को कई दफा लगता था कि जेनेट खुद से वो आवाज निकाल रही थी। इन्हें यह भी लगता था कि पैगी और इसके बच्चे ये सब कुछ सिर्फ मशहूर होने के लिए कर रहे हैं। जेनेट ने तो एक दफा ये मान लिया था कि ये और इसके बहन भाई कभी कभार ये सब फेक करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को डराकर इनका रिएक्शन चेक कर सकें। ये कहते थे कि सिर्फ 2% वाकयात हमने फेक किए हैं, लेकिन बाकी के वाकयात असली हैं। बहरहाल पैगी और इसके बच्चे, खास तौर पर जेनेट, इनका मानना था कि इन्होंने बहुत खौफ में इस घर में अपना वक्त गुजारा है। ये कहानी ना सिर्फ यूके बल्कि दुनिया के हर कोने में मशहूर हो गई थी। 1978 में बीबीसी रेडियो ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसके बाद कई मीडिया चैनल्स इस घर में जा चुके हैं, इस फैमिली का इंटरव्यू ले चुके हैं। 2016 में मशहूर फिल्म कॉन्जरिंग 2 भी इसी फैमिली की कहानी पर बेस्ड थी। ये फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बनाई गई थी। इस फैमिली को भी मशहूर होने का अच्छा खासा फायदा हुआ। इन्होंने भी काफी पैसे कमाए। दोस्तों ये घर आज भी उसी जगह मौजूद है। यहाँ आज एक फैमिली रहती है, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा कोई वाकया अपने घर में महसूस नहीं किया। These teenage sisters believe they're haunted Well, by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. Many really are. दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।